जय सिया राम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए जानते हैं कि हमारे जीवन में आखिर दुख आए तो हम क्या करें। और जबकि ये जो विधाता ने सृष्टि की रचना की है, इसमें सुख और दुख दोनों आएंगे। और ये हमारे जीवन में नहीं, परब्रह्म परमात्मा भी इस धरती पर अवतार लेते हैं तो उनके भी जीवन में सुख और दुख आते हैं, वो यही हमको बताते हैं। तो जब कभी भी हमारे जीवन में दुख आए तो हमें ये निश्चित ही विश्वास करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए कि दुख के पीछे सुख खड़ा है। हमको दिख नहीं रहा है, दुख आया है तो निश्चित ही सुख पीछे खड़ा होगा। रात्रि आई है तो क्या सुबह होगी नहीं? निश्चित होगी। और अगर किसी के जीवन में सुख आया है, चल रहा है, तो निश्चित ही कल उसके पीछे उसके जीवन में दुख आना है, वो दुख आ रहा है। इसका मतलब हम बिना वजह परेशान होते हैं कि दुख आया है तो हमको सुख नहीं आने वाला, हम बहुत व्यथित हो जाते हैं। लेकिन ये कितनी बार हुआ, दुख आया फिर सुख आया, फिर दुख आया फिर सुख आया, फिर दुख आया फिर सुख आया। यही क्रम हमारे बचपन से चलता रहा और मृत्यु तक यही चलता रहेगा। यही जो विधाता की सृष्टि है वो यही है। और इसी को हमें मानकर विश्वास करके ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। क्योंकि और हम कर भी क्या सकते हैं, तो जो कर सकते हैं वो तो करें। तो हम करें क्या, हम ये विश्वास करें उस समय कि हमारे जीवन में दुख है तो सुख ज़रूर आएगा। रात हुई है तो ये ख़त्म होगी, और जब सूरज की रोशनी होगी तो पूरे पृथ्वी पर अंधकार मिटा होगा और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा। ऐसे ही ये जो दुख आया है ये चला जाएगा और सुख का आगमन होगा, तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा। इसी विश्वास से और ईश्वर की याद हमेशा करना चाहिए। और जो संतत ईश्वर का जप करते हैं उनके जीवन से दुख जाता है और सुख आता है। और ये दुख सुख तो हमारे मन की अवस्थाएं हैं। जिस चीज़ से हमें दुख मिलता है उसी से किसी भी चीज़, किसी व्यक्ति को सुख मिल रहा होता है। तो वास्तविक में सुख दुख का तो अस्तित्व ही नहीं है, ये तो हमारी मन की अवस्थाएं हैं। परंतु ये भी सत्य है कि अगर हम ऐसी सोच रखते हैं सुख दुख वाली, तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख निश्चित है। तो ईश्वर पर विश्वास करिए, उनका सुमिरन करिए। आप सभी के जीवन में मंगल कल्याण हो। जय सिया राम।